गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने जो है वॉइस के बारे में कुछ नियम डिस्क्राइब किए थे आपके सामने, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी उसके वॉइस से रिलेटेड दिए थे, और जो बेसिक रूल्स थे वॉइस के वो प्लस कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे थे। आज थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट जो है रूल्स लेकर के आपके सामने आए हैं। पैसिव वॉइस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बहुत से लोग जो है इसमें अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। साथ ही मॉडल्स वगैरह भी इसमें हमने जो है यूज किए हैं सेंटेंसों में। तो आज हम जो है इन सेंटेंसों को अपने आप जो है क्लियर करेंगे ताकि हमारी जो है वॉइस और अच्छी हो जाए। तो हम इसको लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, शी विल नॉट टीच देम दिस चैप्टर। इस सेंटेंस में हमने एक तो हमने इसमें मॉडल्स का यूज भी किया है, दूसरा ये नेगेटिव भी है, और उसके अलावा इसमें जो है आपके सामने दो जो है ऑब्जेक्ट हैं। आपको पता है कि अब जो वॉइस जो आप एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम सबसे पहले जो है ढूंढते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हम वही करेंगे, क्योंकि हमें चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो लेकिन हमें जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ थोड़े से रूल्स भी हमने साइड में आपके सामने समझाने के लिए लिख रखे हैं, जिनको हम साथ साथ इसके साथ डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला सेंटेंस, शी विल नॉट टीच देम दिस चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढा, शी, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये मॉडल्स भी है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमारी वर्ब फर्स्ट जो मेन वर्ब है। उसके बाद देम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिस चैप्टर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम जो है बहुत से लोग इसमें जो है अपने आप को डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि भाई इसको कैसे बनाएं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपना जो रूल्स हमने पहले बताए थे उन्हीं को फॉलो यहाँ पर करना है। तो उसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा पहला जो स्टेप था, पहले स्टेप में हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढा, तो हमें दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिले, एक तो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो जनरली हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जिसमें हमें कम दिक्कत आती है, कम परेशानी आती है, वो होता है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको बनाएं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस को, तो हमें एक चीज एडिशनल में जोड़नी पड़ेगी कि जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमें एक प्रीपोजिशन या कोई अलग चीज जो है टू या फोर उसको हमने उसमें यूज करनी पड़ेगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए या एक्स्ट्रा चीजों से बचने के लिए हम जो है जनरली इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो हम यहाँ भी वही जो है रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने देम को जो है सब्जेक्ट में चेंज किया। हमने कल आपको टेबल बताई थी जिसमें हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको लेना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है तो ऑब्जेक्ट से जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने देम को किस में चेंज कर दिया, दे में चेंज कर दिया। उसके बाद हम जो रूल्स हमारा है वो सेम टू सेम है। विल को हमने यहाँ विल ही ले लिया, अगर जैसा कि विल और शैल का रूल्स है उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ ले लिया थर्ड पर्सन के साथ। इसके अलावा नॉट जो है हमारा नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस है जिससे हम डर रहे थे अभी तक कि नेगेटिव सेंटेंस की कैसे वो करेंगे, तो नॉट को भी हमने यहाँ से जैसे का जैसा यहाँ से ऊपर से उतार लिया। उसके बाद जो है हमारा एक बेसिक जो स्टेप है या बेसिक रूल्स हम बताते हैं कि जो पैसिव वॉइस होती है अपने साथ वर्ब थर्ड तो लेती है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन वर्ब थर्ड से पहले भी एक चीज जो लेती है वो क्या है, बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म जो है वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और यही जो है एक तरीके से पैसिव वॉइस की जान भी है। अगर इसको हम गड़बड़ा देंगे, इस रूल्स को हम भूल जाएंगे या इसमें हम कोई परेशानी महसूस करेंगे तो हमारी जो है पैसिव वॉइस सही नहीं बन पाएगी। तो अब हमको यहाँ पर जो है पैसिव के लिए बी की फॉर्म को जो है यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप तो हमने कर दिया, ऊपर से उतार लिया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म उससे पहले हमें बी की फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो बी की फॉर्म आपको पता है स्टूडेंट कि वर्ब फर्स्ट के साथ जो है आप बी की फॉर्म जो है यूज करते हैं। तो बी की फॉर्म अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या वर्ब फर्स्ट है, हमने आपको बताया था कि केवल हमको क्या ढूंढना है इसमें, अगर ये वर्ब फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने रूल्स भी बताया था कि अगर वर्ब फर्स्ट एस या एस है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या था, वर्ब फर्स्ट के साथ का रूल था, तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले थे। लेकिन
हमें इसको पहले से पता है कि जो है जो सेंटेंस है उसमें विल का यूज किया जाए। विल मतलब एक तरीके से मॉडल्स, और मॉडल्स का रूल्स भी हमने जो है पढ़ रखा है, और हमने लिखा भी था कि मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म, यानी जो रूट फॉर्म होती है वो। तो हम समझते हैं ये विल है, तो ये जो फॉर्म है टीच, ये क्या है? बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है। तो अगर ये बेस फॉर्म है तो बी की भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बेस फॉर्म आनी चाहिए, रूट फॉर्म आनी चाहिए, नहीं कि इज एम आर। इज एम आर कहाँ आते हैं? जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, लेकिन यहाँ पर मॉडल्स लगी हुई है, तो हम बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? पहले भी हमने बताया था और अब भी, तो बी की फॉर्म हम यूज करेंगे बी, खुद बी, क्योंकि खुद बी क्या है? इसमें रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो हम यहाँ पर जो मेन हमारी जान है पैसिव वॉइस की, बी की फॉर्म वो लगाई, उसके बाद जो है टीच की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम करते हैं पैसिव वॉइस में, वो लगाई, और सेम टेंस जो लास्ट का जो जितना भी बचा हुआ जो आपके पास है उसको यूज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। दिस चैप्टर को दिस चैप्टर में ही चेंज कर दिया। और एक और हमारा जो रूल था कि बाई का यूज करना है, और बाई के साथ किसको लगाना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो लास्ट में हमने बाई के साथ जो है शी को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें हर के रूप में लिख दिया। और इस तरीके से हमारा ये पहला सेंटेंस जो है आपके सामने है, शी विल नॉट टीच देम दिस चैप्टर। ये आपका एक्टिव वॉइस था, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, दिस विल नॉट बी टॉट दिस चैप्टर बाय हर। तो इस तरीके से हम जो है इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज आगे आपको मॉडल की हुई थी, नेगेटिव भी था, और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट भी थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये चीज जो है आपके सामने क्लियर हो गई होगी। सेकंड जो है हमारा सेकंड सेंटेंस वो है प्यूपिल डोंट स्पीक हिंदी नाउ एडेड। अब इसमें जो है हमारे पास एक और एडिशनल चीज है। एडिशनल चीज क्या है? इसमें प्यूपिल, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस बनाते समय एक तरीके से उनको ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करते, उनके बारे में हमने यहाँ पर आपके सामने कुछ लिख रखा है। थोड़ा सा इसको मैं पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगा। द सब्जेक्ट विच आर नॉट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। वो सब्जेक्ट जिसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में वाई के साथ नहीं लिखते हैं, और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो एक तरीके से नॉन होते हैं, एक तरीके से हम समझ जाते हैं कि भाई हाँ वही चीज़ है। तो उसके लिए हमने यहाँ से मेंशन किया है। तो वी को हम जनरली जो है वाई के साथ नहीं लिखते, लिख भी दें हम बहुत सी जगह लिख भी देते हैं, तो वो गलत भी नहीं है, लिख देते हैं बहुत से लोग, लेकिन हम जो है वी को जनरली हम अगर इसको रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि हम बाई के साथ वी को बाई अस के रूप में लिखें, या दे, प्यूपिल, पुलिसमैन, पुलिस, है ना, वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, ठीक है। तो बहुत सारे जो है नन वगैरह, इनको ये जब अगर एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो ऐसों को अगर हम वाई के रूप में लिखें, बहुत से लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखने की अगर नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, हम लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तो ज़्यादा ठीक। तो ये इसके ऐसे जो है सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इनको बाई के द्वारा बाई के साथ लिखने से और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी नॉन होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, प्यूपिल डोंट स्पीक हिंदी नाउएडेज। यहाँ में क्या है? प्यूपिल डोंट स्पीक हिंदी नाउएडेज। ये बिल्कुल आपके सामने सिंपल है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अगर हम देखें। और एक एक्स्ट्रा चीज है जैसे कि हमने ऊपर ले रखा है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही हमारा जो जनरल रूल्स है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, और पैसिव वर्ब पैटर्न लेना वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से हम सबसे पहले चलते हैं। तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सब्जेक्ट की। और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? हिंदी, ठीक है। हिंदी को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद अगला हमने जो स्टेप लिया वो है इसमें डू नॉट, डोंट। तो डोंट जो है, डू इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो डू से हमको मालूम चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जनरली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? बी की फॉर्म कौन सी है? आपको पता है इज, एम, आर। तो डू की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल होती वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो क्या होती? तो यहाँ पर क्या है? हिंदी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हिंदी के साथ इज, नॉट ऊपर था, हमने यहाँ भी नॉट लगा दिया। उसके बाद जो हमारा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? स्पोकन और नाउ इट इज। उसके बाद नाउ इट इज
बाई प्यूपिल लिखने की हमको जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने आपके सामने रूल्स भी डिस्क्राइब किए हैं, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जिनकी आवश्यकता बाई के साथ जोड़ने की नहीं होती, तो हमने वहाँ उस रूल्स को फॉलो करते हुए बाई द पीपल नहीं लिखा और हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आपके सामने ये वही मॉडल्स है और इंट्रोगेटिव है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। तो अब इसको हम जो पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव में जो है सबसे पहले हम जो है मॉडल्स को मॉडल्स के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बात की चाहिए। पैसिव में जो है स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही आएगा। तो कैन को हम ये कर लेंगे, कैन के रूप में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब हमको वही चीज चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में करते समय हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो है यू सब्जेक्ट था, लिफ्ट जो है वर्ब थी, मेन वर्ब, और दिस बॉक्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो जब हम पैसिव में जिसको चेंज करेंगे तो कैन को हमने वही रखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वो हमें छेड़ना भी नहीं है और कैन मॉडल भी है। तो अब हम लाते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है। अब चूंकि ये मॉडल्स हैं तो पहले हमें जो है, पहले जो सेंटेंस में हमने जो किया वही हमको इसमें करना है। बी की फॉर्म लेनी है और मॉडल के साथ बी की फॉर्म कौन सी आएगी, खुद भी आएगी, रूट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो बी की फॉर्म कौन सी आई, खुद भी आ गई इसमें। लिस्ट को हमने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो लिस्टेड आ गया, और बाई के साथ जो है हमने यू को जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपकी जो है ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे एवरी डे, ठीक है। डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे एवरी डे, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप टेंस के बारे में पढ़ा है तो डू से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमको उसको अगर हम चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है यहाँ से चलेंगे। तो डू क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी हमको इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। तो डू की जगह हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इफ एम आर होना चाहिए था। अब इसको जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रिपब्लिक डे, और ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो द रिपब्लिक डे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डू की जगह क्या आएगा, इज आएगा। अगर ये प्लूरल होता तो यह आर आता, आई होता तो यहाँ एम आता, ठीक है। तो इज द रिपब्लिक डे, आगे हमको कुछ नहीं करना है। जो हमारी मेन वर्ब है सेलिब्रेट, उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, सेलिब्रेटेड कर दिया है इसको, और बाकी जो बचा सेंटेंस है हमने सेम टू सेम लिख दिया है, एवरीडे का एवरीडे। और वी को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने बाई तक लिखने की जो है जरूरत नहीं समझी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे। ऐसे सेंटेंस में अक्सर जो है लोगों को WH वर्ड वाले में बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफिकल्टी महसूस करते हैं, लेकिन इसमें डिफिकल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। कुछ जनरल सेंटेंस की तरह अगर हम लें, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिस तरह बनाते हैं सीधे सिंपल तरीके से, उसी तरीके से हम यहाँ लें तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे, हमें रूल्स फॉलो करना है, हमें इससे नहीं करना है कि WH वर्ड से शुरू हो गया है अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, रूल्स फॉलो करना है। तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमको पैसिव में भी इसको क्या करेंगे, WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो व्हाट का हमने क्या ले लिया, व्हाट। डिड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो है बी की फॉर्म हम जो है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो बी की फॉर्म लेते हैं वो क्या लेंगे, डिड करके हम क्या बना देंगे, वाज या वर, ठीक है। तो वाट के साथ हम जो है वाट के जो आगे है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो डिड की क्या बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, तो हमने यू को यहाँ से उठा करके यहाँ रखा है, यू के अनुसार ही यहाँ पर वाज या वर लगेगी। तो आपको पता है यू के साथ हमेशा क्या लगती है, वर लगती है। तो व्हाट वर यू, अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, और यहाँ तक ही हमारी मेन चीज होती है। अब हमें क्या करना है, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, टीच को टॉट करना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या था इसमें, आई था, तो आई को हम किस में चेंज करेंगे, बाय मी में। और जो बचा है यस्टरडे उसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे, और वही प्रश्नवाचक जो चिन्ह है हमारा वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो वाट वाले में भी WH वर्ड वाले में भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इजी को अगर आप लोगे तो, और अगर देख के सेंटेंस को डरोगे तो आपको फिर यहाँ पर जो है आप जो है अपना कंसंट्रेट या अपना ध्यान जो है खो जाएगा, और फिर दिक्कत आने वाली
आप जो है मिस्टेक कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, हु सजेस्टेड यू दिस मेडिसिन। अब ये WH वर्ड से भी शुरू है, ठीक है, और इसमें जो है आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, WH वर्ड से भी है और दो ऑब्जेक्ट है। आप किसी से भी जो है दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन जनरली हम किससे बनाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जो इनडायरेक्ट कौन सा होता है? पर्सन। जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो थिंग्स होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें तो वही रूल्स फॉलो करना है। हमको सब्जेक्ट देखना है, हमको ऑब्जेक्ट देखना है, हमको वर्ब देखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो WH वर्ड है तो हु को हम जनरली किस में यूज चेंज कर देते हैं? अगर यहाँ हु की जगह अगर सब्जेक्ट होता तो हम उसको डायरेक्ट बाहर ले जाते, लास्ट में उसको बाई के साथ जोड़ देते। लेकिन हमारी एक मजबूरी है यहाँ पर कि हु के साथ जो है WH वर्ड है और WH वर्ड को हमको शुरू में रखना है। तो हम WH वर्ड को यहीं पर चेंज करेंगे। तो हु को हमने किस में चेंज किया? हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लिया हमने? हु को बाई हुम से जोड़ दिया, बाई हुम सबसे पहले ले लिया, क्योंकि हमारी क्या है यहाँ पर मजबूरी, WH वर्ड को हमको शुरू में ही लगाना है। तो हु को हमने किसमें किया? पैसिव वॉइस में, बाई हुम, ठीक है। उसके बाद सजेस्टेड देखा हमने, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमको हेल्पिंग वर्ब यानी बी की फॉर्म क्या लगानी होगी? वाज या वर, ठीक है। और वाज या वर कैसे लगाएंगे? वो किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर, एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट पर, जो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, यू को उठाया, सॉरी यहाँ पर हमने जो है सॉरी मैं दूसरा सेंटेंस जो है डिस्क्राइब कर गया था। अभी हम पहले वाला सेंटेंस को करेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से इस सेंटेंस को बना रहे हैं। तो बाई हुम के बाद हमने वाज लगाया क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस मेडिसिन वो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से दिस मेडिसिन के हिसाब से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, वाज लगा दी, ठीक है। तो दिस मेडिसिन, बाई हुम वाज दिस मेडिसिन। अब हमें क्या करना है? वर्ब फर्स्ट जो हमारी वर्ब थी सजेस्टेड, उसको हमको किस में चेंज करना है? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। तो सजेस्टेड और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको टू के साथ हमको लगाना है, एक्स्ट्रा ऐड करनी, जो हमको पहले बताई थी मैंने कि आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमको जो एक्स्ट्रा 2 या 4 के साथ जोड़ना पड़ता है। तो 2 के साथ हमने इसको जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। तो ये तो हमारा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, और ऐसे ही हम जो है नीचे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। तो हमने हु का हु रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है जो यू को हमने जो सब्जेक्ट बनाया तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है या बी की फॉर्म में वाज वर्ब की जगह किस में जाएगी? वर्ब में आ जाएगी। यू जो है आपका सब्जेक्ट है, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म दिस मेडिसिन, और जो बाई है उसको हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया क्योंकि हु के साथ जो है हमने यहाँ लास्ट में इसको बाई को रख दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इस तरीके से भी हम जो है पैसिव वॉइस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो पहले हमने जो रूल्स जनरल रूल्स जो बताए थे आपको वो एक बार फिर देख लीजिए। वर्ब फर्स्ट एस या ईएस अगर लग रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ये स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आती है। इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये सारी चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। और पैसिव वॉइस में ये इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मॉडल्स अगर है तो मॉडल्स हमेशा अपने साथ जो है बेस फॉर्म या रूट फॉर्म लेती हैं। वर्ब फर्स्ट हमेशा आएगी, कोई एस या ईएस इसमें नहीं आएगा। और मॉडल्स जो है पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी की फॉर्म यानी बी खुद रूट फॉर्म साथ में आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद डिड या वर्ब फर्स्ट अगर ये है स्ट्रक्चर में और या फिर वर्ब सेकंड है उसको हम वाज वर्ब में ही चेंज करेंगे क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी है, वर्ब थर्ड है, ये हमने आपको पहले ही ये रूल्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे और अब आपको जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।